जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान हरि विष्णु की जय हो। प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ में योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुने। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। महाभारत काल की बात है। योगिनी एकादशी व्रत कथा को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के राजमहल में इस कथा को सुनाते हैं। आइए उस भवन में चलकर हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाएं। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा को सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए नित्य फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर होने लगी। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ में रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देख करके कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के इस श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और वह कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट को भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। उसे पूर्व जन्म के भी सुध रहे। उसने अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि
अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देख करके मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो? तुमने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे कि तुम इस भयानक कष्ट को भोग रहे हो? महर्षि की बात को सुन करके हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर इस दुख को भोग। इस कारण से मैं यह बीमारी से पीड़ित हो गया तथा पृथ्वी पर आकर के भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत को बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करोगे तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन को सुन करके हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। भगवान श्री गणेश की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरिविष्णु की जय हो। सभी ऋषि मुनियों की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बाके बिहारी की जय हो। एकादशी व्रत व्रतों का राजा होता है। यह वह व्रत है जिसके करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है, जिसके फल स्वरूप सारे शुभ कार्य सुगमता से होते हैं। साथ में मनुष्य आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जुड़ता है, जिससे वह व्यक्ति पुण्यवान, ऊर्जावान और ईश्वर के प्रति एकाग्र हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत को करने से मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है। ऐसा ही शुभ योग बन रहा है इस बार की योगिनी एकादशी पर। योगिनी एकादशी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में पड़ता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी वर्ष 2025 में कब है। पूजन का शुभ मुहूर्त और पारना का शुभ मुहूर्त। इस बार वर्ष 2025 में योगिनी एकादशी 2 दिन का पड़ रहा है, 21 और 22 जून। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 21 जून दिन शनिवार को सुबह 7:18 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रहा है 22 जून दिन रविवार प्रातःकाल 4:27 पर। इस प्रकार से कुछ लोग 21 जून दिन शनिवार को व्रत करेंगे और वैष्णव जन द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वो लोग 22 जून 2025 दिन रविवार को व्रत करेंगे। आइए जानते हैं दोनों ही दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। 21 जून 2025 दिन शनिवार को सूर्योदय प्रातःकाल 5:24 पर, सूर्यास्त 7:22 पर, सायं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:45 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल
7:30 से लेकर 7:45 तक। राहु काल रहेगा 8:53 से 10:38 तक। पाना का शुभ मुहूर्त रहेगा 1:30 से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में। अब जानते हैं 22 जून 2025 दिन रविवार को पूजन का शुभ मुहूर्त, पाना का शुभ मुहूर्त। सूर्योदय होगा 5:24 प्रातः, सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:45 तक। राहु काल का समय रहेगा सायं 5:38 से 7:22 तक। पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः काल 5:30 से लेकर 8:30 तक। पाना का शुभ मुहूर्त रहेगा 23 जून 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल 5:25 से 10:30 तक। योगिनी एकादशी पर मां लक्ष्मी की भी विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मनुष्य को पूरे वर्ष भर धन की प्राप्ति होते रहती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिख दें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बहुत ही बढ़ता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।